इतना मेरे ऊपर धमकी आया है, कुछ तो धमकी आप भी देखे हैं। इतनी धमकी कि आप किसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, आप किसके विरोध में आवाज़ उठा रहे हैं, आपको पता है कि आप किससे टकरा रहे हैं। तो हमको तो समझ नहीं आया कि हम किससे टकरा रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि जो हमारे देश के बहू बेटियों का इज्जत लूटने वाला व्यक्ति होते हैं, जो बदतमीजी करते हैं औरतों से, तो उन लोगों का इज्जत रहता भी कहाँ है, रहता भी है क्या? जो खुद ही गलत गलत शब्द बोलेंगे और गलत तरीक़ा से पेश आएंगे और गलत तरीक़ा से किसी बेटी का बेइज्जती करेंगे, तो क्या उनका इज्जत भी है क्या? और मुझे तो लगा ही नहीं कि मैं किसके विरोध में बोल दी, लेकिन इस तरह का धमकी मेरे पास आया। पता ना कौन है, अपने आप को क्या समझ रहा है रंगदार। अरे भैया, तुम उसी को डराना जो तुमसे डरने वाले हैं। नारायणी शक्ति फाउंडेशन तुमसे नहीं डरेगी। और मैं आपको समीर चौधरी जी, आपने जिस तरह से मेरे बारे में, आप जिस तरह से आपने ये कहानी रचे, वहाँ कॉल और ये महिला वो महिला, जिस तरह से आप मेरे लिए भी अशब्द भाषा का इस्तेमाल किए हैं, तो आप अपने शब्दों में विराम कीजिए। समीर चौधरी जी, मैं आपका इज्जत करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं आप बोलते हैं तो बहुत ही कड़क बोलते हैं, लेकिन बहुत ही फ्रेश शब्द बोलते हैं। रोशन रोही का अश्लील गाना पे आपने भी कहीं ना कहीं सवाल उठाया था, तो मुझे आपकी ये चीज़ अच्छी लगी थी कि नहीं, कोई पुरुष भी हैं जो कहीं ना कहीं इस चीज़ का विरोध किए। लेकिन जिस तरह से आपने किरण का बेइज्जती करने का एक भी आपने मौका नहीं छोड़ा, जिस तरह सोशल मीडिया पे दो महिला के साथ मिलके आप गंद मचाए, रियल में बताते हैं आप अपना सम्मान हम लोग के नज़र से आप खो दिए। क्योंकि इतना भी पक्षपात करना और इस तरह से देश के बेटी के बारे में गंदा बोलना आपके जुबान से हम लोगों को नहीं अच्छा लगा। और आप मुझे कई तरीक़ा से धमकी भी दिला रहे हैं और बहुत लोगों को अपने पैरवी में लगा रहे हैं कि उस मैडम को बोलो वीडियो डिलीट करने, और उसके बाद आप ये भी कहानी रच रहे हैं कि मेरे बारे में बोलने की कैसे हिम्मत हो गई। तो नारायणी शक्ति फाउंडेशन बहुत हिम्मत रखती है, जो भी गलत करेंगे उनके खिलाफ बोलने में मुझे जरा भी देर नहीं लगेगी। इस बात जिस तरह से बयान दे रहे हैं, तो फिर भी तो ऐसा हो सकता है कि फिर आपके पर क्या बिगाड़ लेंगे भैया। वो अपने आप को अगर दादा समझते होंगे तो वो गोली मारेंगे। तो अगर मैं अपने देश की बेटी हूँ और अगर कुछ अच्छे शब्द पर मतलब अपना आवाज़ उठाते हुए अगर मेरी मौत भी हो जाती है, तो मैं आपको धन समझूंगी कि मैं अपने देश के काम आ गई। तो बड़ी चीज़ क्या है, मेरे मौत से ज़्यादा वो मेरी क्या कहानी लिखेंगे। अब वो बोलते हैं मेरा ये है, मेरा वो है, बहुत भांजते हैं, बहुत हीप डाप मारते हैं। तो हीप डाप मारने से उनके हम डर रहे हैं क्या? पहले तो महिलाओं का इज्जत करना सीखिए, क्योंकि आपको धरती पे लाने वाली एक महिला है जो अपने माता पिता का सम्मान करते हैं ना, वो कभी भी बदतमीजी किसी के साथ नहीं कर सकते हैं, ना अश्लील गानों को बढ़ावा दे सकते हैं और ना किसी महिलाओं को जलील कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं महिला पुरुष से जुड़ी हुई है, पुरुष महिला से जुड़ी हुई है। अपने शब्द की शैली में सुधार लाइए। अब बिना सोचे समझे किसी का पक्षपात करके तुरंत किसी की बेइज्जती ना करिए। मैं रोशन रोही का बेइज्जती नहीं कर रही हूँ, मैं जानता हूँ वो भी एक बच्चा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मैं रोशन रोही के अश्लील गाना का विरोध कर रही हूँ। और यही रोशन रोही के अश्लील गानों के माध्यम से अब मेरे सामने कई लोगों के अश्लील गानों का भी नाम आ गया है। तो सबसे बड़ी बात है कि सभी लोग जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है कि कोई एक का गाना जाने वाला है। अश्लील गाना जितने भी गायक गाए हैं, टोटल के गाना पे बैंड लगेगी। अब बिहार में गंदे गाना नहीं चलेंगे और बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई होगी। धमकियाँ तो आती रहेगी, तब धमकी से मैं डरती नहीं हूँ। नहीं डरिएगा? बिल्कुल नहीं डरते हैं। आपको लगता है कि नारायणी शक्ति फाउंडेशन डरेगी? बिल्कुल नहीं डरते हैं, क्योंकि डराने वाले खुद ही एक दिन डर जाएंगे। मुझे किसी से डर नहीं लगती है। चलिए दोस्तों, ये रोशन रोही का विवाद कितना दिन चलेगा ये तो पता नहीं, लेकिन नारायणी शक्ति फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं कि धमकी मिले तो मिले, लेकिन हम आवाज़ उठाएंगे। जो अश्लील गाना को लेकर आवाज़ उठाए थे और सबसे पहली बार उठाने वाली शायद सोशल मीडिया पर ये महिला थी, नारायणी शक्ति फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बाकी आप इनको देखकर, वीडियो को देखकर क्या समझते हैं, कॉमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दें। थैंक यू, धन्यवाद।